मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस की गुरुजी। अच्छा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग चैप्टर चल रहा है और कुल मिला के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन चल रहे हैं और ये लास्ट वीडियो प्रश्नावली 3.1 का है क्योंकि तीन ही क्वेश्चन है और उसके कुछ पार्ट हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है और इसका थर्ड पार्ट है और ये उसके बाद हम जो है प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जरा ए व बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल रखता है। तो यहाँ पे आप देखिए समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं और हमको ए और बी के मान निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पे आप देखिए जरा, हम यहाँ पे a1 बराबर लिखेंगे। a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 और b1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 और c1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे a2 बराबर निकालेंगे तो a2 बराबर आपका 1 और b2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो b2 बराबर आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी और c2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 5a माइनस 1। ये आपका जो है c2 बराबर, ये टोटल क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, करना क्या है, अपरिमित, इसमें लिखा अपरिमित हल रखता है। तो यहाँ पे आप देखिए अपरिमित हल, ठीक। अपरिमित हल के लिए यहाँ पे सूत्र क्या होता है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और इक्वल टू c1 बटे c2, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे अब रखना है हमको। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, a1 का मान आपका 3 है, a1 का मान आपका कितना है 3 है, तो 3 और बटे आप a2 का मान लिख लीजिए a प्लस बी बराबर, फिर आपका b1 का मान 4 है और आपका b2 का मान है 2a ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट बंद बराबर c1 का मान है 12 और c2 का मान है 5a माइनस 1। अब देखिए इन दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एक समीकरण इससे बना लेते हैं, एक समीकरण हम बना लेंगे इससे, दूसरे और तीसरे से इससे बना लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी मान निकलेंगे। तो यहाँ चलिए देखिए, 3 से इसका गुणा करेंगे तो पहले से 3, यहाँ पे 2a और 2 माइनस 2b होगा, तो 3 से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे 6a माइनस 6b बराबर आपका 4a प्लस 4b, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इधर ले आते हैं तो बराबर का देखिए 6a माइनस 6b माइनस 4a और माइनस 4b बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, 6a है आपका, 6a में यहाँ पे 4a होगा, ठीक है। 6a में 4a घट जाएगा तो आपका क्या आएगा 2a माइनस 6b और ये 4b दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10b बराबर आपका 0। यहाँ देखिए कॉमन लेते हैं 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 2 पंचे 10 यानी 5b हो जाएगा और 5b बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस वाले को उधर भेज देते हैं बराबर को उधर, तो a माइनस 5b बराबर 0 बटे 2, ठीक। तो a माइनस 5b बराबर 0 समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसकी कोई मतलब नहीं, समीकरण नंबर 1 ये आपका बन गया है और समीकरण नंबर 1 बना। अब हम देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा ले लेते हैं, इसका और इसका ले लेते हैं, तो यहाँ पे बना लेते हैं, इधर जगह है। तो यहाँ देखिए जरा 12 का गुणा आप करोगे यहाँ तो क्या होगा, 12 दूना 24a माइनस 24b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24a माइनस 24b। उसके बाद आप देखिए 4 का गुणा 4 पंचे 20, यहाँ पर हो जाएगा 20a और माइनस आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक।
अब इसको इधर ले आते हैं तो 24A और माइनस 24B, और इसको लाएंगे -B 20A और +4 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए 24A में 20 से घट जाएगा तो आपका 4A बचेगा, 4A बचेगा। अब 24B, तो यहाँ B तो है नहीं तो ऐसे लिख दीजिए 24B और फिर आपका क्या है +4 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। 4 से देखिए इसमें पूरे में भाग चला जाएगा, तो 4 से पूरे समीकरण को भाग दे देगा, पूरे समीकरण को भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए इसमें। तो भाग देंगे तो यहाँ देखिए जब A बचेगा आपका और -4 छंग 24 6 B बचेगा और फिर आपका प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पे A -6B बराबर -1 बराबर -1 ये हो गया समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 को हल करने पर। ठीक है, 1 व 2 को हल करने पर, तो हल कर लीजिए। यहाँ पे पहला समीकरण क्या है आपका A-5B बराबर आपका 0 है, समीकरण नंबर 1। और दूसरा आपका है A-6B बराबर -1, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ घटाने के चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे सारे चिन्ह बदल जाएंगे और तो यहाँ पे ये 1 से A कट जाएगा। देखिए 5 6A में जब आपका माइनस के 5 ही घटे तो B में केवल बचेगा B बराबर यहाँ प्लस का 1, तो B बराबर आपका 1 है आपका। और B का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे या 2 में रख सकते हैं, किसी में। तो B बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए फिर मान इसका, तो यह A-5B बराबर आपका क्या है 0। तो A-5 गुणा B का मान 1 है बराबर 0, तो A-5 बराबर 0 और A बराबर आपका 5, उधर ले जाएंगे बराबर के तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ B बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, और यही आपको निकालना था, AB के मान आपको यहाँ बताने थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा कमेंट करें।